नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी, जो रीतिकाल की निर्गुण भक्ति शाखा की ज्ञान प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्हें स्वच्छंदतावादी धारा के प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म संवत 1550 में जायस नगर में हुआ, इसलिए ये जायसी कहलाए। देहावसान संवत 1600 को अमेठी में हुआ। परिचय: जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान दिया। यद्यपि ये कान्य और कुरूप थे, फिर भी प्रतिभा के धनी थे। शेरशाह इनके इस विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने कहा, मोही का हंस ही की को हारही। जायसी की इस बात का अर्थ है कि मुझे हंस रही हो या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार पर यानी परमात्मा पर हंस रही हो। सुल्तान बहुत शर्मिंदा हुए। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही थे, किंतु हृदय से हिंदू ही थे। इसका जीवंत प्रमाण उनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान तो थे, किंतु कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया। उन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्म अस्मि के सिद्धांत के भी विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं। इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का भी आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक ना होकर मंडात्मक थी। वे सूफी थे, अतः इसी सूफी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुणी अलौकिक सौंदर्य, निर्गुणेश्वर, उसके अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों, अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी स्थान स्थान पर सुंदर परिपाक हुआ है। जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम लिखा। इनमें से इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत ही है। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। वस्तुतः जायसी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए पर्याप्त श्रम किया। काव्य कला: जायसी का पद्मावत सूफियों की मसनवी शैली पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। इसके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को स्पष्टतः हृदयंगम किया जा सकता है। पद्मावत इतिवृत्तात्मक होते हुए भी रसात्मक है। इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है। द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूत प्रेषण, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य, संयोग वियोग के विस्तृत वर्णन इसमें मिलते हैं। जायसी प्रकृति के सौंदर्य के पारखी थे। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूरवत नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो उठता था। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के शब्दों में, जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नटी के क्रियाकलाप को बड़े भावपूर्ण दृष्टि से देखा था तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरस और सुंदर चित्र अंकित किए हैं। यही कारण है कि जायसी का पद्मावत प्रकृति पट्टी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है। जायसी की रहस्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि है। नंबर 3, पद्मावत श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इसमें आद्यांत रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अभिव्यंजना हुई है, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा दिखाई देती है। इसलिए पर भी स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं और संयोग वियोग में से वियोग को गहन भूमिका पर प्रस्तुत किया है। जायसी की भाषा अवधी है। इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग बहुत कम है। इनकी शैली मसनवी है। मसनवी शैली में सबसे पहले अल्लाह की इबादत, फिर शाह वक्त की प्रशंसा, गुरु की शिष्य परंपरा आदि का वर्णन होता है। जायसी ने प्राय सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है और इनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूप का अतिशोक्ति का प्रयोग जायसी ने सर्वाधिक मात्रा में किया है। इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ है।
जायसी ने प्रमुखतः दोहा चौपाई छंद में ही अपने काव्य की सृजना की है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इस पद्धति को कडवकबद्ध छंद पद्धति कहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि इस पद्धति को कडवक छंदबद्ध पद्धति किसने कहा है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। जायसी का पद्मावत एक प्रेमाख्यानक काव्य है। जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है न उसके महत्व को। जायसी का पद्मावत इसका अपवाद है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह, वेदना, अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त है। जायसी का विरह वर्णन तो विशेषकर नागमती का जो विरह वर्णन है वह हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। आज हम मानसरोधक खंड का अध्ययन करेंगे। दिवस फूलती आई, मानसरोधक चली नहाई, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सभे चली आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रसबेली, कोई सुगुलाल सुदर्शन राती, कोई सो बकावरी बचुकन भाती, कोई सो मोलसरी पुह पावती, कोई जाही जुही सेवती, कोई सोनजर्द कोई केसर, कोई सिंगार हर नागेसर, कोई कुंजा सदबर्ग चमेली, कोई कदम सुरस रसबेली, चली सभे मालती संग, फूली कवल कुमोद, भेदी रहे गंधर्व बास परम दामोद। दिवस का अर्थ है दिन, पुण्य का अर्थ है पूर्णमासी पूर्णिमा की तिथि, मानसरोधक का अर्थ है मानसरोवर, जनु यानी जानू, कुंजा का अर्थ है जंगली गुलाब, कुमुद कुमुदनी का फूल, लाल कमल, कुंद यानी जूही की तरह का पौधा जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं, कनेर, राती का अर्थ है लाल रंग, जाही यानी एक प्रकार का सुगंधित फूल और सेवती यानी सफ़ेद गुलाब, नागेसर यानी नाग केसर। प्रस्तुत अवतरण मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य के मानसरोधक खंड से उद्धृत है। पद्मावती पूर्णिमा के दिन अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई। वे सहेलियां रंग बिरंगे वस्त्राभूषणों के कारण तरह तरह के फूलों वाली बेलों पौधों जैसी लग रही है। प्रस्तुत वर्णन में उन्हीं का परिचय दिया गया है। कवि कहता है कि एक दिन पूर्णिमा तिथि थी, पद्मावती ने अपनी सब सखियाँ बुलाई। वे आई तो ऐसी लगती थी मानो कोई फुलवारी ही आ गई है। वे सभी मानसरोवर में स्नान करने चल पड़ी। उनमें से कोई तो चंपा के समान थी, कोई कुंद, कोई सुकेत, कोई करना, कोई गुलाल, कोई सुदर्शन, कोई बकावरी, कोई मोलसरी, कोई पुष्पावती, जाही, जूही, सेवती, सोनजरत, केसर, हारसिंगार, नाग केसर, कुंजा यानी जंगली गुलाब, चमेली, कुमुद के पुष्प के समान लग रही थी। वे सब सुंदर और आनंद से युक्त थी। वे जब चली तो ऐसी प्रतीत हुई मानो जैसे मालती के संग फूली हुई कुमुद और कमल हों। उनके शरीर की सुंदर गंध गंधर्वों को भी प्रभावित करती थी। वे उससे परम आनंद का अनुभव करते थे। विशेष जायसी ने मानसरोवर में जल विहार करने के लिए सखियों के संग जाती पद्मावती का वर्णन किया है। पद्मावती की सहेलियाँ कीमती वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हैं। उनके रंग बिरंगे वस्त्राभूषण अनेक तरह के फूलों जैसे प्रतीत होते हैं। वे सब सुंदर प्रतीत होती हैं। उनके शरीर सुगंधयुक्त थे। इस प्रकार उनका दर्शन आनंददायक था। प्रस्तुत अवतरण वर्णन परक है। कवि ने अनेक प्रकार के फूलों के नाम गिना दिए हैं। परिगणनात्मक शैली है। वर्णन में चित्रात्मकता है, अनुप्रास है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोहा चौपाई छंद है। अवधी भाषा और प्रसाद गुण है। खेलत मानसरोवर गई, जाई पाल पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर हंसी कुलेली, पद्मावती सो कही हे सहेली, ए रानी मन देखी विचारो, ए नेहर रहना दिनचारी, जो लगी अहे पिता कर राजू, खेल लेहु जो खेलहु आजू, पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम किति है सरवर पाली, कित आमन पुनि अपने हाथा, किति मिलके खेलब एक साथा, सासु ननद बोले ही लही जीव, दारुण ससुर न निसरे देही, पियु पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहु काह, दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निबाह। पाल यानी किनारा, ठाड़ी यानी खड़ी, एही यानी इस, नेहर यानी पीहर पितृगृह, ससुराल सासुर यानी ससुराल, गवनब यानी चली जाएंगी, कित यानी कहाँ, सरवर यानी सरोवर, दारुण यानी भयंकर कठोर, निसरे देह यानी निकलने देगा, पियार यानी प्रेम, दहु न जाने, की यानी अथवा, कस यानी कैसा किस प्रकार का। प्रस्तुत अवतरण जायसी के मानसरोवर खंड से लिया गया। इसमें पद्मावती अपनी सहेलियों के सहित मानसरोवर में स्नान करने गई। वहाँ सहेलियाँ पीहर और ससुराल के बारे में, उनके जीवन के बारे में जो बातें करने लगी वही इसमें वर्णित है।
कवि वर्णन करता है कि वे सभी सखियां जल क्रीड़ा करते हुए मानसरोवर के पास पहुंची। वहां वे मानसरोवर की पाल पर खड़ी हो गई। मानसरोवर को देखकर हंसकर जल क्रीड़ा करने लगी। उनमें से एक सहेली ने पद्मावती से कहा कि हे रानी, मन में अच्छी तरह विचार कर लो, इस नहर में तो थोड़े ही दिन रहने दिया जा सकता है, इसके बाद ये छोड़ना ही पड़ेगा। जब पिता के शासन में हो, पिता के पास हो, तब तक ही तुम खेल सकती हो, फिर तो हम सबको सास के पास ससुराल जाना पड़ेगा। तब हम इस प्रकार कैसे एकत्र हो पाएंगे, कैसे इस सरोवर पर जल क्रीड़ा कर पाएंगे। तब तो नहर में आना भी हमारे हाथ में नहीं होगा, अर्थात अपनी इच्छा से आने जाने में भी स्वतंत्र नहीं रहेंगी। उस स्थिति में इस प्रकार सब मिलजुल कर खेल कैसे पाएंगे। ससुराल में सास ननद हमसे बोल कर उड़ाने देकर हम मानो हमारे प्राण ही ले लेंगी। वे हमसे प्रेमपूर्ण व्यवहार भी नहीं करेंगे। ससुर कठोर रुख अपनाकर घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे। वहाँ तो जीवन का आधार बस पति का प्रेम ही होगा, वह भी न जाने कैसा व्यवहार करने वाला हो। यह भी ज्ञात नहीं कि हम वहाँ सुखी रहेंगे या दुखी। इस प्रकार पता नहीं ससुराल में हमारा किस प्रकार निर्वाह होगा। ससुराल में रहन सहन ऐसा नहीं जैसा पितृगृह में होता है। विशेष जायसी ने जल क्रीड़ा करती हुई सहेलियों का वर्णन किया है। आनंदपूर्वक क्रीड़ा करती हुई सहेलियाँ कहती हैं कि अभी हम मायके में रहकर स्वतंत्रता का जीवन व्यतीत कर रही है, किंतु यह हमेशा नहीं रहेगी। कुछ ही दिन बाद हमें ससुराल जाना पड़ेगा और वह स्वतंत्रता नहीं रहेगी। वर्णन से ज्ञात होता है जायसी के समय भी लड़कियों के ससुराल में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। यह वर्णन पारलौकिक जीवन के बारे में भी प्रतीत होता है। हम इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, एक दिन हमको इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा और मरने के बाद क्या स्थिति होगी, इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। शब्दावली श्लिष्ट है, प्रतीकात्मक है, अनुप्रास और संदेह अलंकार है।